नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। अगस्त महीने की बात करूंगा। अगस्त महीने में आकाश में ग्रहों की स्थितियां क्या है और उससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आकाश में यदि हम ग्रहों के गोचर को देखें, ट्रांजिट को देखें, तो सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल का भ्रमण कन्या राशि में चलेगा पूरे महीने, अगस्त के महीने में। बुध जो हैं कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में ये 11 अगस्त को मार्गी होंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में हैं, शुक्र भी मिथुन राशि में रहेंगे, 21 अगस्त को कर्क में जाएंगे। शनि का गोचर मीन राशि में चल रहा है वक्री गति से। राहु कुंभ में है और केतु सिंह राशि में है। इन ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर हमारा आपका जीवन अगस्त के महीने में कैसा होगा, इसकी बात हम करेंगे। या जो राशिफल हम आपको अभी बताने वाले हैं, इसे आप अपनी लग्न राशि पर या चंद्र राशि पर समझिएगा तो आप इसका बेहद सटीक अनुभव करेंगे। आइए अब बात हम आपसे अगली 4 राशियों की कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के अगस्त महीने को देखें। अगस्त महीने में जो ग्रह गोचर है, जो ग्रह गति है, आपके स्क्रीन पर बनी दिखेगी, आप समझिएगा। सिंह राशि आपकी हो, सिंह लग्न हो, तो आपकी ही राशि में केतु का भ्रमण चल रहा है। केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के जो मालिक होते हैं वो हैं सूर्य। सूर्य यानी कि सन। और सूर्य की स्थिति अगर हम आपके इस महीने देखते हैं तो 17 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 12वां घर व्यय का होता है, खर्च का होता है और अस्पतालों का होता है। जब लग्न के मालिक अपने स्थान से 12वें गोचर करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। और कोई भी ग्रह, ज्योतिष में एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर करता है तो वो उस भाव को कमजोर करता है जहां का वह मालिक होता है। उसी प्रकार से जब लग्न का मालिक अपने से 12वें गोचर करेगा तो लग्न कमजोर हो जाएगा। लग्न कमजोर होने से क्या होगा? मन डिस्टर्ब रहेगा, खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, रिश्ते खराब होंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, डिस्टर्बेंस होगी, स्ट्रगल आएगा। तो जब तक आपकी राशि के मालिक का गोचर 12वें भाव में रहेगा तो ये बात नेगेटिव रहेगी। लेकिन जब 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि मतलब आपकी राशि यानी स्व राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये सूर्य बहुत मजबूत हो जाएंगे। 17 अगस्त के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, रिश्ते सुधरेंगे, मन अच्छा होगा, डिसीजन आपके फेवर में होगा, स्ट्रगल कम होगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी, एक कॉन्फिडेंस शानदार, एक बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ आने वाले समय में यानी 17 अगस्त के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम सिंह राशि की बात करें तो 17 अगस्त के बाद एक अनुकूल समय आपके लिए आएगा। हालांकि ये सूर्य जब सिंह राशि में आएंगे तो वहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो सूर्य और केतु की युति भी बन जाएगी। लेकिन कुछ समय के बीच में अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि सावधानी, कुछ ऐसे 1 हफ्ते होंगे जहां पर केतु के करीब डिग्रियों में सूर्य होगा। तो उस समय पर सावधानी क्या रखनी है कि आपको अति उत्साह, क्रोध, सडन कोई निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। और भाषा का बहुत इस महीने ध्यान रखिए क्योंकि भाषा के स्थान पर मंगल का गोचर चल रहा है कन्या राशि में। पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। जब दूसरा भाव कुटुंब का है, परिवार का है, फैमिली का है, तो परिवार फैमिली में कहीं ना कहीं झगड़े, मनमुटाव भाषा की वजह से होता है, तो इसका ध्यान रखें। ईगो की वजह से होता है, इसका ध्यान रखें। राहु सप्तम में गोचर कर रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य खराब हो, आपसी वैचारिक मतभेद हो, झगड़े हो, क्योंकि राहु का सोना सप्तम पे ये मैरिटल लाइफ के लिए नुकसान करता है। अपने पाँव का बहुत ध्यान रखिएगा, पाँव का ध्यान बहुत रखिएगा क्योंकि अष्टम में शनि है और ये वक्री है।
तो ट्रैवल वगैरह, ड्राइविंग वगैरह, रोड पर आप निकलते हैं तो सावधानी से। खर्च रहेगा, पूरे महीने खर्च रहेगा भयंकर, क्योंकि लाभ का मालिक भी व्यय भाव में बुध धनेश हैं और लाभेश हैं, द्वितीय भाव के मालिक और 11वें घर के मालिक होते हैं। ये 12वें घर में गोचर करेंगे। लग्नेश भी 17 अगस्त, बहुत जबरदस्त खर्च आप महसूस करेंगे 17 अगस्त तक, भयंकर। कोई सेविंग्स नहीं 17 अगस्त के तक होगी, उसके बाद ही कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली आपके लिए बेटर टाइम आएगा। बट पूरे महीने को एक खर्चीला महीना आपके लिए कहेंगे, क्योंकि लाभ और धन भाव का मालिक दोनों व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, और ऐसा आप अनुभव अभी से करना शुरू कर चुके होंगे। 8, 9, 12, 13, 19, 20, 28, 29 ये अशुभ तारीखें हैं अगस्त के महीने में। इन तारीखों को आप नोट करके रखिए, क्योंकि जो परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, स्ट्रगल हैं, आपको इन्हीं तारीखों पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, स्वास्थ्य की बात करें तो 17-18 अगस्त तक, जब तक सूर्य आपकी राशि में नहीं आते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, ध्यान रखें। धन की बात करें, पूरा महीना खर्च वाला है, क्योंकि लाभ और धन भाव का मालिक 12 भाव है। एजुकेशन की बात करें, बृहस्पति अपनी दृष्टि पंचम में ही डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है एजुकेशन के लिए इस महीने। 17 अगस्त के बाद और अनुकूल रहेगा। नौकरी की बात करें तो 21 अगस्त तक नौकरी के लिए भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कर्म भाव का मालिक लाभ भाव में गोचर करता रहेगा। बिजनेस के लिए करें तो बिजनेस के लिए भी सामान्य महीना, कोई विशेष नहीं है, लेकिन सामान्य महीना रहेगा 21 अगस्त तक। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लव लाइफ भी ठीक दिखती है, सोशल लाइफ ठीक दिखती है। इस महीने सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें, और अंधों, हैंडीकैप्ड, कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहें। इससे जो आपकी ढैया चल रही है उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि कन्या, वर्गों की बात। कन्या राशि वालों के अगर हम अगस्त महीने को देखते हैं ध्यान से, तो हम ये देखते हैं कि आपकी राशि में ही मंगल का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। कन्या राशि या बुध का संबंध किसी भी तौर से मंगल से हो जाए, ये बेहद अशुभ होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल कन्या राशि के बैठे हैं या मंगल बुध के साथ बैठे हैं, तो गारंटी हमारी है, रिसर्च हमारा है कि आपको उसके नकारात्मक परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, या सिर्फ नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये बिल्कुल अच्छी युति नहीं होती है, ये बिल्कुल अच्छा संबंध मंगल का नहीं होता है। और अगर हम कन्या राशि की कुंडली बनाते हैं तो मंगल अष्टमेश हो जाते हैं, तृतीयेश हो जाते हैं। ये मार्केश भाव है, मारक भाव है, अष्टम और तृतीय। तो जब 8वें घर के मालिक और तीसरे भाव के मालिक आपकी लग्न में, वो भी शत्रु होके बैठ गए, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दुर्घटना के लिए, अचानक चोट चपेट लगना, क्रोध बढ़ना, गुस्सा बढ़ना, रिश्ते के खराब होना, गुस्से की वजह से नुकसान होना, क्रोध की वजह से रिश्ते खराब होना, इन सब के योग रहेंगे जब तक मंगल आपके लग्न में है। बहुत सावधानी रखिए, बेमतलब का तू मैं, बेमतलब के झगड़े करने से बचिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सतर्कता रखिए। ड्राइविंग करते समय रोड पर निकलिए तो बहुत ध्यान, लंबी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, या अननेसेसरी यात्रा करिए ही मत। तो अष्टमेश जब लगन में होता है तो झगड़े, झंझट, चिड़चिड़ापन, चोट, एक्सीडेंट, सिर में दर्द, माइग्रेन, इन सब के होने के योग होते हैं। तो सावधान रहिए। राशि में मंगल का होना शुभ नहीं होता है, इस बात को समझिए। आपकी राशि के मालिक बुध वक्री हैं। जब तक वक्री रहेंगे बुध, आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, इस बात को आप समझ कर चलिए। और ये बुध जो हैं वो मार्गी कब होंगे? बुध जो हैं वो 11 अगस्त को मार्गी होंगे। तो 11 अगस्त तक राशि के मालिक वक्री हैं, तो कोई भी निर्णय, इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान करेगा। तो 11 अगस्त तक आप ये ध्यान रखें कि कोई बड़े निर्णय ना लें, बड़े डिसीजन ना लें, कोई बड़ा फैसला ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो नुकसान आपको होगा। बाकी 11 अगस्त के बाद धन आएगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी।
करियर में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं क्योंकि शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ, तो करियर भाग्य और सप्तमेश की युति है, तो करियर के लिए अच्छी बात बनेगी। तो सबसे ज़्यादा जो बचाव रखना है आपको मंगल से रखना है, यही नुकसान करेगा, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। इस महीने 3, 4, 10, 11, 14, 15, 23, 24 ये तारीखें अशुभ हैं, इन तारीखों पर अपना बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि के मालिक 11वें भाव में हैं, 11 अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक रहेंगी। धन की बात करें तो लाभ का मालिक शुक्र है, धन का मालिक चंद्र, दोनों की स्थिति अनुकूल है, तो फाइनेंशियली कन्या राशि वालों का महीना यह सही रहेगा। एजुकेशन को लेकर देखें तो शनि सप्तम में बैठा हुआ है, एजुकेशन को लेकर भी चीज़ें इस महीने अच्छी हैं। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि कोई पढ़ाई लिखाई में आपको निर्णय लेना है, कोई एडमिशन लेना है तो 11 अगस्त के बाद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी की बात करें तो इस महीने नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा, जॉब के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिजनेस की बात अगर हम करें तो अभी आपको जैसा कि हमने बताया 11 अगस्त तक कोई इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, बाकी बिजनेस सामान्य है, कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं नज़र आता है कि कोई बहुत नुकसानदायक स्थिति रहेगी, बाकी सामान्य है। मैरिटल लाइफ भी ठीक दिखती है, कोई समस्या नहीं है। लव लाइफ में भी चीज़ें सामान्य दिखती हैं, सोशल लाइफ भी आपकी ठीक दिखती है। इस महीने को अच्छा करने के लिए मंगल का उपाय अवश्य करना है। आपको क्या करना चाहिए, एक तो हर मंगलवार के दिन आप सेब का दान करिए, ठोस फल सेब का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कर दीजिए, एक काम। दूसरा काम, हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करिए। मांस जानवर आदि का सेवन मत करिए, और जो परहेज हमने बताया, क्रोध गुस्से से बचना है आपको, उन सबको बात मानिएगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगली राशि तुला की बात करते हैं, लिब्रा। तुला राशि वालों के अगस्त महीने को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर तुला राशि वालों की कुंडली बनेगी, समझिएगा। आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, और शुक्र भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं 21 अगस्त तक। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह दूं, तुला राशि वालों का जो समय है वो अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अनुकूल रहने वाला है। कारण क्या है, एक तो कारण, सबसे बड़ा कारण है कि लग्नेश का भाग्य में होना, सूर्य का कर्म में होना, और 17 अगस्त के बाद लाभ स्थान में गोचर करना। मंगल का जो गोचर है वो व्यय भाव में है, ये थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा धन को लेकर। शनि की चीज़ें ठीक हैं, और अन्य बातें जो हैं आपके लिए वो बहुत अनुकूल नज़र आती हैं। बुध का गोचर अच्छा नज़र आता है। तो सबसे ज़्यादा इस बात को मानकर चलिएगा कि अगर हम इस महीने ग्रह गोचर की बात करें तो आप देखिएगा कि शुक्र आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का 9वें भाव में होना, भाग्य भाव में होना, भाग्यवश चीज़ें आप आगे बढ़ती हैं, आपके निर्णय आपके फेवर में आते हैं, डिसीजन आपके पक्ष में होता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या आपके रास्ते स्वतः सुगम हो जाते हैं और आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लग्नेश का 9वें भाव में होना सीधी बात बताता है कि व्यक्ति को परेशानियों का हल मिल जाएगा, परेशानियां नहीं आएंगी, संघर्ष का कहीं ना कहीं आपको विकल्प मिल जाएगा, सहयोग मिलेगा लोगों को, लोगों का भाग्य प्रबल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो लग्नेश का 9वें भाव में तुला राशि वालों के लिए शुक्र का बैठना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म भाव पर सूर्य हैं, करियर में जब सूर्य होते हैं 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, तो ऐसे सूर्य अच्छी ऊर्जा देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और करियर आपका अनुकूल होता जाता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य 11वें घर में गोचर करेंगे। स्वराशि के लाभ भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है 11 अगस्त के बाद। तो 17 अगस्त के बाद सूर्य का जो गोचर है 11वें घर में बहुत अच्छा रहेगा। 11 अगस्त वाली जो बात है वो बुध के मार्गी होने की है, तो 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे कर्म भाव में, करियर के लिए बहुत अच्छा। 17 अगस्त के बाद लाभ भाव में सूर्य जाएंगे, फाइनेंशियली बेहतर होगा, धन आएगा।
भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है, बहुत अच्छा है। मंगल का धन भाव का मालिक 12वें घर में होना, ये व्यय की तरफ इंडिकेशन देता है, खर्च की तरफ इंडिकेशन देता है। लाभ तो होगा, पैसे तो आएंगे 17 अगस्त के बाद, जरूर 17 अगस्त के बाद पैसे आएंगे, लेकिन खर्च भी होता रहेगा क्योंकि धनेश व्यय भाव में बैठे हुए हैं। अस्पताल में, दवाइयों में, बीमारियों में, कर्ज देने में या किसी तौर से खर्च अननेसेसरी होगा। लगभग ये पूरा महीना अच्छा है, करियर के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए बढ़िया है, चिंता की बात नहीं। इस महीने 6, 7, 13, 14, 25 और 26 ये तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों को आप नोट करके रखिएगा, इन्हीं तारीखों पे आपको नुकसान होगा या आपके काम नहीं बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश भाग्य भाव में है, स्वास्थ्य अच्छा है। धन की बात करें तो 17 अगस्त के बाद फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, 17 अगस्त तक खर्च होता रहेगा। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की स्थिति देखें तो पंचम में राहु है, पंचमेश छठे घर में है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम का राहु एजुकेशन में थोड़ा सा उचाट देता है मन एजुकेशन में, तो उसको थोड़ा मेहनत करिएगा, मैनेज करिएगा। नौकरी की बात करें पूरा महीना अच्छा है। बिजनेस को लेकर अगर देखें तो 21 अगस्त तक बिजनेस की स्थितियां ठीक दिखती हैं। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे हालात नहीं हैं क्योंकि सप्तमेश मंगल है, वो पीड़ित है 12वें भाव में। लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है क्योंकि पंचम में राहु है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी दिखती है। तो तुला राशि वालों को इस महीने को अच्छा करने के लिए एक तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन के समय में यदि आप रुद्राभिषेक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम भगवान शिव की पूजा करें और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप प्रतिदिन आप 3 मिनट करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक, स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वालों का हाल समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम अगस्त महीने में स्थितियां देखें तो आपकी राशि के मालिक कौन है? मंगल है। मंगल 11वें घर में गोचर करेंगे इस पूरे महीने, बहुत अच्छी बात रहेगी। लग्न के मालिक लाभ भाव में हमेशा अच्छा होता है कि लग्नेश ही जब लाभ भाव में है तो ये फायदा देता है, फाइनेंशियली व्यक्ति को मजबूत बनाता है, बेहतर करता है, अच्छा थॉट प्रोसेस देता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन चूंकि मंगल छठे के भी मालिक हैं, ये भी नहीं भूलना है, रोग भाव के भी मालिक मंगल ही होते हैं और अपने स्थान से छठे बैठे हुए हैं। भावात भावाम का एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है कि कोई ग्रह अपने भाव, जिस भाव में है उसी भाव से उतना आगे बैठता है तो उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। यानी रोग का मालिक जब 11वें घर में गया तो इसका मतलब है कि धन कहीं ना कहीं दवाइयों में जाएगा, धन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पेनाल्टी देने में या किसी तरीके से कोर्ट कचहरी में जा सकता है, या धन की स्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती हैं। लेकिन चूंकि लग्नेश लाभ भाव में है तो धन आता रहेगा, पैसे आने के स्रोत भी रहेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, दशम भाव में, करियर भाव में सूर्य का प्रवेश 17 अगस्त के बाद बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा। हालांकि सूर्य और केतु की युति होगी तो थोड़ा उसमें आपको सावधानी रखनी है कि बहुत दुस्साहसी नहीं बनना है, कहीं बहस नहीं करना है। लेकिन चूंकि सूर्य कर्म भाव में अपनी ही राशि में आ रहे हैं, स्वराशि के आ रहे हैं, और 10वें भाव में सूर्य जो है वो दिग्बली हो जाते हैं, तो दशम भाव में सूर्य का होना करियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, सरकारी काम के लिए, पिता के लिए बहुत अनुकूल होता है, अच्छा होता है। तो 17 अगस्त के बाद सरकार से जुड़े कामों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, करियर के लिए आप प्रयास बढ़ा दीजिए, आपको सफलता मिलेगी क्योंकि दशम भाव में सूर्य मजबूत हो जाएंगे। लाभ को लेकर देखें तो 11 अगस्त के बाद जब बुध मार्गी होंगे भाग्य भाव में तो ये लाभ के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। 21 अगस्त तक शुक्र और बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेंगे। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष, एडवोकेट, पीएचडी कर रहे हैं
या साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। यकीन मानिए, मेरा अपना शोध है, अष्टम का बृहस्पति और शुक्र। अगर वृश्चिक लगन का व्यक्ति है और वो किसी प्रकार से एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है, एस्ट्रोलॉजर है, रिसर्च कर रहा है, डॉक्टर है, किसी प्रकार से बड़े हायर एजुकेशन में काम कर रहा है, आप यकीन मानिए कुछ अच्छा करेगा। इस वक्त में कुछ अच्छा पढ़ेगा या उसको कुछ ऐसा ज्ञान आएगा कि वो उस ज्ञान जो आएगा वो दूसरों से इतर होगा, वो किताबी ज्ञान नहीं होगा, वो स्वतः उपजा हुआ ज्ञान होगा, वो स्वतः निकला हुआ ज्ञान होगा। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष में मैंने खुद अनुभव किया है जो कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, जो स्वतः जानकारी आई है, मिला है, अपने आप उसकी जानकारी मिली है। तो अष्टम का बृहस्पति और शुक्र हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। करियर में थोड़ी अस्थिरता राहु और केतु के एक्सेस की वजह से रहेगी और माता पिता के स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डामाडोल अप्स डाउन में रहेगा। इस महीने 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19 और 20 ये तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों को आप नोट करिए और इन तारीखों पर बड़े जरूरी काम मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले करें तो स्वास्थ्य की अगर हम देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आती है। थोड़ा स्वास्थ्य का, पाँव का, पेट का ध्यान रख के चलिएगा, बाकी ठीक है। धन का मालिक 11 अगस्त के बाद मार्गी हो जाएगा और फाइनेंशियली आपकी स्थितियां 11 अगस्त के बाद अनुकूल होगी। एजुकेशन को लेकर मैंने बताया बहुत बेहतरीन टाइम है, बहुत हायर एजुकेशन, बड़ा ज्ञान लीजिए, बड़ी जानकारी होगी। ज्ञान का महीना है ये, ज्ञान लेने का महीना है। अष्टम में 2 गुरु बैठे हुए हैं, शुक्राचार्य शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति। यद्यपि मैं ग्रहों को कोई गुरु नहीं मानता, मैं ग्रहों को ग्रह मानता हूं, बट ग्रह प्रतीक होते हैं। शुक्र प्रतीक है, शुक्राचार्य के प्रतीक हैं। बाकी आकाश में घूमने वाला ग्रह एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो किसी का गुरु नहीं बन सकता। बाकी उसको हम एक प्रतीकात्मक रूप से समझते हैं कि बृहस्पति का संबंध ज्ञान से है, तो वो देवताओं के गुरु हो गए। इस तरीके से मैं उसको मेरा जो समझने का अप्रोच है, मैं ग्रहों को बेहद वैज्ञानिकता के आधार पर समझता हूं, तो वो मेरा जो समझ है, बाकी सबका अपना अपना अलग है। अष्टम में बृहस्पति शुक्र अनुकूल प्रभाव देते हैं, इतना समझ लीजिए बस। तो आपके लिए एजुकेशन हो गई। नौकरी के लिए 17 अगस्त के बाद अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस को लेकर भी 21 अगस्त तक अच्छा समय चल रहा है। मैरिड लाइफ में भी कोई ऐसी दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। लव लाइफ में थोड़ा वैचारिक मतभेद नजर आता है। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी दिक्कत में आती है, मतलब सोशल, अगर आप किसी सोशल डोमेन से जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी से रहना चाहिए। इस महीने को बेहतर करने के लिए आपको 2-3 उपाय करने चाहिए। एक तो आप हनुमान जी की उपासना करें, नॉनवेज आदि का सेवन ना करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जप करें। इतना करें तो अनिश्चित तौर पर आपका अच्छा वक्त रहेगा। तो इस वीडियो में हमने आपसे 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात की। अगले वीडियो में अंतिम 4 राशियों की बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबरों पर संपर्क करिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।